अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज रमज़ानुल मुबारक के ताल्लुक़ से, उसके फ़ज़ाइल के ताल्लुक़ से कुछ अर्ज़ करूँगा। इस बयान को ज़रूर सुनिए और अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिए। आप सभी को मौलाना शान मोहम्मद के चैनल पर इस्तकबाल कहता हूँ, मुबारक कहता हूँ। और देखिए रमज़ान का महीना आने वाला, उससे पहले मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आपको अगर अच्छा लगे तो उसे ज़रूर शेयर करना। आइए, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया रमज़ान के ताल्लुक़ से। क्या फरमाया? शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मा शहिद मिनकुमुश शहरा फ़लयसुम वमा कान मरीदन औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र। ये आयत और भी है आगे। अब मैं आपको अर्ज़ करता चलूँ कि देखिए इसका तर्जुमा क्या है, इसकी मीनिंग क्या है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया रमज़ान का महीना है जिसमें कुरान उतरा। रमज़ान का महीना जिसमें कुरान उतरा लोगों की हिदायत के लिए है। क्या है? लोगों की हिदायत के लिए है और रहनुमाई और फैसले की रोशन बातें हैं। तो तुम में जो कोई ये महीना पाए तो ज़रूर उसके रोज़ा रखे, और जो बीमार हो या सफ़र में हो तो उतने रोज़े और दिनों में रखे। मतलब जो मुसाफिर हो, सफ़र से मुराद आप ये नहीं समझना कि भाई कहीं पे भी जाने लगे, नहीं। मुसाफिर की जो शरई हुदूद है उसको देखते हुए जो मुसाफिर हो वो और दिनों में रख ले, या जो बीमार हो वो और दिनों में रख ले। इसी तरह जो औरतों के मामलात हैं वो भी दूसरे दिनों में रोज़ा रख ले। क्यों? कि आगे अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि अल्लाह तुम पर आसानी चाहता है। अल्लाह क्या चाहता है? अल्लाह तुम पर आसानी चाहता है और तुम पर दुश्वारी नहीं चाहता, और इसलिए कि तुम गिनती पूरी करो। अल्लाह ताला की बड़ाई बोलो इस पर कि उसने तुम्हें हिदायत की और तुम्हें हक गुजार बनाया। तुम्हें हक बोलने पर, यानी हक के रास्ते पर तुम्हें अल्लाह ने रखा है, हक बनाकर रखा है। तुम जो है हक के रास्ते पर, क्योंकि ईमान लाए मुसलमानों, और कहीं तुम जो है नेक बन जाओ, राह रास्त पर रहने वाले बन जाओ। प्यारे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये तो आपने कुरान सुने और कुरान का तर्जुमा सुने। अब देखिए इसमें बात आती है, बाज़ लोग रमज़ान का महीना आता है, उस महीनों में जो कदर रमज़ान के महीने की होनी चाहिए वो नहीं करते, जबकि रमज़ान में जो रोज़ा रखता बंदा उसके कितने फ़ज़ाइल हैं, और रमज़ान में जो रोज़ा रखता है उसके मुंह से बदबू भी है। वो हदीस पाक में क्या आया है। लेकिन आज रमज़ान के महीनों से लोग गाफिल है। आया रमज़ान का महीना, पहले 2 दिन या 1 दिन ये रोज़ा रख लिया, 2-4 दिन रोज़ा रख लिया, फिर आखिरी में 2-4 दिन रोज़ा रख लिया। तो ऐसा नहीं है भाई, बल्कि पूरे रमज़ान के रोज़ा रखना ये फ़र्ज़ है हमारे लिए। हाँ, हमारे लिए फ़र्ज़ है। और लोग हंसी मजाक में कह देते हैं कि भाई हमने तो पहले का रख लिया और आखिरी का रख लिया, हमारे लिए पूरा हो गया। तो सोचने वाली बात है कि फ़राइज़ अदा करने की जहां बारी आई, वहां जो बंदे ने क्या करा, कोताही कर दिया। दिन भर बस खाने में इसी में लगे रहते हैं, और रोज़ा जो कि फ़र्ज़ है, अरकान इस्लाम 5 है, उन्हीं में से एक रुकन जो है वो है माह रमज़ान के रोज़ा रखना भी है। हाँ, और आइए रोज़ा रखने के ताल्लुक़ से मैं आपको बताऊं कि रोज़ा रखने में क्या क्या फ़ायदे, और रमज़ान के जो महीना है, आज लोग ख्वाहिश करते ना कि रमज़ान का महीना हमें जो है मिल जाए, तो कोई सोचता है कि कारोबार चमक जाए, कोई सोचता है कपड़े आ जाए, कोई सोचता है कि रमज़ान के महीने में कमाई अच्छी है। नहीं भाई, ये ना सोचे। सहाबा किराम क्या सोचा करते थे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान क्या है, आइए वो सुनिए। फरमाते हैं प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अगर बंदों को मालूम होता कि रमज़ान क्या है, तो मेरी उम्मत तमन्ना करती कि काश पूरा साल रमज़ान ही होता, पूरा साल रमज़ान का महीना होता। लेकिन आज लोगों ने रमज़ान में कारोबार और पैसा कमाने के लिए रमज़ान का महीना आया तो मुबारक समझता है, लेकिन जो इबादत गुजार होता है, जो नेक होता है, जो परहेजगार होता है, वो सोचता है कि रमज़ान का महीना आ जाए तो ये हमारे लिए खुशी की बात है कि हम उस महीने में इबादत करेंगे, अल्लाह करेंगे, अल्लाह के रसूल का जिक्र करेंगे, एतिकाफ करेंगे, माह रमज़ान का रोज़ा रखेंगे, तरावी पढ़ेंगे। लेकिन आज जो दुनियादार होते वो सोचता है रमज़ान का महीना आ जाए तो हम इसमें कमाई हमारी बढ़ जाएगी और हम कमाएंगे। ये हाल हो गया है। आज रमज़ान आया, इबादत के लिए खुश नहीं हो रहा है बंदा। किसके लिए खुश हो रहा है?
किसके लिए खुश होता है बंदा? कि रोजी रोटी कमाएंगे। अरे भाई रोजी रोटी तो अल्लाह देना ही है, अल्लाह देगा ही, लेकिन अमल का क्या होगा? आप और हम मुसलमान हैं, मुसलमान होकर अगर अल्लाह की इबादत ना करे तो फिर कौन करेगा? आइए एक हदीस और सुनते हैं कि हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पुर असरार है कि पांचों नमाजें और जुमा अगले जुमा तक और माह रमजान अगले रमजान तक गुनाहों का कफ़ारा है, जब तक कि कबीरा गुनाह से बचा जाए। मतलब एक जुम्मा से जुम्मा और पांचों नमाजें भी पढ़ता है तो जो सगीरा गुनाह होते हैं वो माफ़ हो जाते हैं। इसी तरह एक रमज़ान से दूसरे रमज़ान तक जो सगीरा गुनाह करते हैं वो माफ़ हो जाते हैं, जो छोटे गुनाह है वो माफ़ हो जाते हैं। लेकिन क्या बात है कि आज तो सगीरा गुनाह तो दूर की बात है, बड़े बड़े गुनाह करके भी उसे शर्म नहीं आती, हया नहीं आती है। अभी देखिए रमज़ान का महीना आने वाला है, इस रमज़ान के महीने में एक दो दिन बाद रमज़ान का महीना आने वाला है, लेकिन उस महीने में भी बंदा खाते हुए नजर आएगा, पीते हुए नजर आएगा, एक दो रोजा रख लेगा बामुश्किल, फिर कहेंगे मुझे भूख बर्दाश्त नहीं होती, मुझे प्यास बर्दाश्त नहीं होती। अरे बेटा आज दुनिया में भूख बर्दाश्त कर ले, प्यास बर्दाश्त कर ले, नहीं तो जहन्नम के आग में तुझे कहीं पीप ना खाना पड़े, कहीं कांटा ना खाना पड़े, तुझे जो जहन्नम की आग में ना डाल दिया जाए। आज दुनिया की भूख को बर्दाश्त नहीं करता है, आखिरत को कैसे याद कर ले? आखिरत को कैसे भूल दिया तूने? आखिरत को भुला दिया कि जहन्नम की आग को भुला दिया कि तुझे जहन्नम की आग बर्दाश्त कर लेगा? ये दुनियावी तकलीफें तू बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, आखिरत की आग को कैसे बर्दाश्त करेगा? तो जो ये कहते ना, इन नालायकों को सोचना चाहिए कि अपने आप को तगड़ा दिखाते हो, अपने आप को ताकतवर दिखाते हो, आईने के पास जाते हो तो कहते हो कि हम तो बहुत खूबसूरत है, अपने आप में खुश होते हो, देखकर हंसते हो, मुस्कुराते हो, और जहां अल्लाह की इबादत की बारी आई वहां कमजोरी बताते हो कि मुझसे भूखा रहा नहीं जाता, प्यास बर्दाश्त नहीं होता है। तो उस वक्त ताकतें कहां चली गई? अल्लाह की इबादत के लिए ताकत नहीं है, झगड़ा करने के लिए, लड़ाई करने के लिए, जबान चलाने के लिए ताकत आ जाती है। आइए आगे सुनते हैं और हदीस पाक हजरत सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने ज़ी शान है कि मेरी उम्मत को माह रमजान में 5 चीजें ऐसी अता की गई जो मुझसे पहले किसी नबी को ना अता की गई। यानी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो चीजें अता की गई इससे पहले किसी और नबी को नहीं अता की गई। वो 5 चीजें क्या है? आइए समात फरमाइए। एक वो है कि रमजान की पहली रात होती है तो अल्लाह ताला उसकी तरफ रहमत की नजर फरमाता है, और जिसकी तरफ अल्लाह ताला नजर रहमत फरमाए उसे कभी भी आजाब नहीं देगा। और दूसरा, शाम के वक्त उनके मुंह की बदबू, यानी जो भूख के वजह से बदबू निकलती है, अल्लाह के नजदीक वो मुश्क की खुशबू से भी ज्यादा बेहतर है। सोचिए कि रमजानुल मुबारक कितना मुबारक महीना है। और तीसरी जो बात है वो फरिश्ते हर रात और हर दिन उसके लिए मगफिरत की दुआ करते हैं, ये अल्लाह इसे बख्श दे, इसकी मगफिरत फरमा दे। अल्लाह ताला जन्नत को हुक्म देता है मेरे नेक बंदों के लिए मुज़य्यन हो जाए, यानी आरास्ता सज जा, जन्नत को सजाया जाता है। किसके लिए? नेक बंदों के लिए जो अल्लाह की इबादत करता है रमजान में, उनके लिए सजाया जाता है। जो अनकरीब वो दुनिया की मशक्कत से, अल्लाह फरमाता है कि अनकरीब वो दुनिया की मशक्कत झेल कर, यानी दुनियावी तकलीफें झेल कर मेरे घर आराम में और राहत पाएंगे, आराम भी पाएंगे, राहत पाएंगे मेरे करम वाले जो है जन्नत में। और आइए देखिए आगे 5वां जो है, जब माह रमजान की आखिरी रात होती है तो अल्लाह ताला सबकी मगफिरत फरमा देता है। कौम में से एक शख्स ने खड़े होकर कहा, अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या लैलतुल कद्र है? इरशाद फरमाया नहीं, क्या तुम नहीं देखते कि जब मजदूर जब काम कर लेता तो उसे मजदूरी अता की जाती है, तो गोया उनकी मगफिरत हो जाती है जो रमजान में इबादतें करता है। तो सोचिए कि रमजान का महीना कैसा मुबारक महीना है। तो ऐ प्यारे बुजुर्गों, दोस्तों, अगर आपको यह बयान अच्छा लगे इसे शेयर कीजिए और इसे दोबारा सुनिए ताकि आपको अमल करने का, रमजान में रोजा रखने का आपके अंदर जज्बा पैदा हो। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें अल्लाह ताला रमजान के महीने की कद्र करते हुए, नेक अमल करते हुए, रोजा और नमाज का एहतिमाम करते हुए जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। ईमान और आफियत के साथ मदीने या मक्के में मौत नसीब फरमाए। आमीन बिजाइन नबील आमीन।